हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं, अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी सीजीएल के आपके फॉर्म फिल हो रहे हैं 2024 के। और उसकी लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भाई एसएससी का जो पोर्टल होता है, जो सर्वर होता है, वो एक हफ्ते पहले, एक हफ्ते जो समय बचता है, लास्ट वीक जो बचता है, उसमें ना थोड़ा सा सर्वर डाउन हो जाता है। तो आप कोशिश ये करें, अपनी कोशिश ये रखें कि आप फॉर्म पहले ही फिल कर दें। और इस बार एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपका जो फोटो था वो फोटो क्लिक होने वाला ऑप्शन अब चले गया, यहाँ पर लाइव फोटो कैप्चर होने लगा है आपका। ठीक है, तो आपका सिर्फ सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट रहेगी। और जो भी बच्चे जिनका पुराना रजिस्ट्रेशन है वो नए पोर्टल पर नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपका फॉर्म फिल होगा। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए अपना फॉर्म अच्छे से फिलअप करें। जो भी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई उसके अकॉर्डिंग अच्छे से ध्यान से आप अपना फॉर्म फिल करें, कोई भी मिस्टेक ना करें, क्योंकि मिस्टेक करने के बाद फिर आपको बाद में चेंज करना होता है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इससे बेटर है कि अच्छे से फिल करें। सेकंड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट का जो इशू चल रहा है उसको भी ध्यान में रखते हुए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ आपके लिए, जिसमें ओबीसी कास्ट, एसटी एससी कास्ट और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के बारे में पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ कि कौन सा सर्टिफिकेट आपका वैलिड होगा, क्या क्या आपके डाउट्स हैं वो सभी उसमें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जो भी मैसेज कर रहे हैं मैं उसका पूरी क्वेरीज आपकी वो एक वीडियो में बनाकर लाने वाला हूँ। ठीक है, अभी हम जो बात करने वाले हैं वो सीजीएल 2024 के बच्चों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, जो बच्चे 6 महीने या 7 महीने से पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनकी प्रिपरेशन में ये मानता हूँ कि एक अच्छे लेवल पर पहुंच चुकी होगी। तो वो लोग सीरियसली अपना एग्जाम दें, और इस बार उनको निकालना है कि लास्ट समझकर अपना एग्जाम दें। ठीक है, लेकिन जो बच्चे अभी 2-3 महीने से ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे थे ना, उनको अब जब ये नोटिफिकेशन आ गया तो उनके माइंड में ये चीज़ें आ रही है कि सर हम 2025 को अब टारगेट करते हैं, 2025 को टारगेट करते हैं, क्योंकि 24 वाला हमारा हो नहीं पाएगा। भाई मुझे एक बात बताइए, अगर आप 2025 का टारगेट करेंगे या 2025 का टारगेट ना करते हो, अगर 2024 का भी टारगेट कर लेते हैं, तो 2024 का टारगेट करने में ऐसा तो लॉस आपका होगा नहीं कि हमने 2024 का कर लिया 2025 में लॉस हो जाएगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो बेस्ट ये रहेगा भाई कि 2024 की प्रिपरेशन छोड़ने की वजह आप 2024 को ही बिल्कुल अपना ये समझे कि यही हमारा लास्ट टारगेट है। उससे होगा ये कि, क्योंकि देखो सिलेबस आपका एवरी ईयर तो चेंज हो नहीं रहा है, जो सिलेबस इस साल है वही सिलेबस नेक्स्ट ईयर भी आएगा। और आपको पता है कि सीजीएल प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस लगभग सेम हो गया है। ठीक है, बस थोड़ा सा डेप्थ में उधर मेंस में पूछा जाएगा, ज्यादा पोर्शन उधर पूछा जाएगा, कम इधर पूछा जाएगा। तो अगर आप सीजीएल 2024 में ही सीरियस होकर कर लेते ना भाई, तो आपकी प्रिपरेशन 2024 में आपको मदद मिल जाएगी, 2025 में मदद मिल जाएगी। अगर 2024 में आपका छोटी पोस्ट पर भी सिलेक्शन हो जाता है ना भाई, तो 2025 में आप रैंक लायक बन जाएंगे, अच्छी रैंक डिजर्व करते हैं फिर आप। ठीक है, तो जो भी बच्चे जिनके माइंड में ये आ रहा है भाई मैं 2024 की प्रिपरेशन छोड़कर अगर 2025 में लग जाऊं, तो मेरी बात ध्यान से सुन लेना भाई। जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं उनका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि 2024 में नहीं होना है, प्रिपरेशन छोड़कर आप आराम से चिल मार रहे हैं 2025 के लिए रेडी हो रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। अभी भी 2 महीने का समय है, सिलेबस कंप्लीट जितना हो गया उतना ठीक है। अब मेन फोकस रखिए अपना मॉक टेस्ट पर। मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा हो, दिन में 2 मॉक टेस्ट देने की कोशिश करिएगा। 2 मॉक टेस्ट देने के साथ साथ उनको एनालाइज करिएगा। अब जो आपकी प्रिपरेशन होना चाहिए ना, वो मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि आपने मॉक टेस्ट लगाया, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लगाना है, उसके साथ साथ जो न्यू मॉक टेस्ट आ रहा है वो भी लगाना है। और कुछ प्लेटफॉर्म जो आपको वीकली मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं उनके भी मॉक टेस्ट आपको देना है, उनको एनालाइज करना है। और एनालाइज करने के बाद जो टॉपिक में आपको लगता है कि इस टॉपिक में मेरी मिस्टेक हो रही है, तो उस टॉपिक को आपको फिर अच्छे से पढ़ना है। तो आपकी अब जो प्रिपरेशन है ना भाई, वो मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि मॉक टेस्ट में जिस टॉपिक में आपको लग रहा है कि यहाँ पर मैं वीक हूँ, लाइक आपने देखा कि करंट अफेयर आप देख रहे हैं कि करंट अफेयर किस पैटर्न का बार बार पूछा जा रहा है, तो उस पैटर्न के करंट अफेयर थोड़ा सा रेडी कर लीजिए। अब ये लास्ट मोमेंट है, आपको करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ेगा भाई। तो लास्ट 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, हालांकि 1 साल तक का सीजीएल पूछता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो मैंने देखा है 1 साल तक का पूछता है, कोई ऐसा कंफर्म नहीं कि सिर्फ 6 महीने का ही पूछता है। तो आप प्रीवियस ईयर 1 साल तक का करंट अफेयर अच्छे से रेडी करें। ठीक है, और 2 महीने का समय, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपना मॉक टेस्ट पर दें। वीक में एक बार मेंस का मॉक टेस्ट जरूर दें, उससे ये होगा कि मेंस के लिए आप रेडी रहेंगे अभी से। ठीक है, वीक में एक बार मेंस का मॉक टेस्ट दें, उससे लॉस नहीं होना, क्योंकि वही सेम सिलेबस इधर भी आना है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करिए, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है भाई। लास्ट मोमेंट पर डीमोटिवेट होने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि देखिए अपने हाथ में क्या है, आपके हाथ में सिर्फ मेहनत है भाई। आप सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, आपके सोचने से आपका रिजल्ट चेंज नहीं होने वाला। आपके हाथ में सिर्फ मेहनत, आप मेहनत करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, उसको एनालाइज करिए, उसमें जो गलती होती है उसको सुधारिए। जो गलती एक मॉक टेस्ट में हुई है, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में वो गलती ना हो, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पूरा फोकस इस बात पर रखना है। और कोई भी आपको डाउट आता है तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको पता है, वहाँ पर आप लिखकर बता सकते हैं। आपकी जो सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग क्वेरीज है वो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो ला रहा हूँ, जिसमें आपको पूरा समझा दूंगा कि आपको किस तरीके सर्टिफिकेट रखना है। और सेकंड चीज़, सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो पूरे 39 सेट्स की प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर डली हुई है, जिसमें मैंने 35 के समथिंग सेट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 2-3 वीडियोस और रह गई हैं, वो मैं कुछ दिनों में वो भी कंप्लीट करा दूंगा, तो आप वो पूरे सेट्स वहाँ से कंप्लीट कर लें।
CHSL के प्रीवियस ईयर सेट्स भी मैंने डाले हुए हैं। SSC GD वाले बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी सेट्स प्रीवियस ईयर डले हुए हैं, तो आप वहाँ से जाकर वो सेट्स कंप्लीट कर लें। आने वाले समय में रेलवे NTPC को ध्यान में रखते हो उसके प्रीवियस ईयर सेट्स भी लाने वाला हूँ, और अभी जो आपका सिलेक्शन पोस्ट का फेज 12 वाला एग्जाम हुआ था उसके भी पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी हाल ही में आपका आंसर की रिलीज हुए उसके पूरे सेट्स में यहाँ पर प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए कोई भी, तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपना प्यार इसी प्रकार से हमारे चैनल के साथ बनाए रखें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।